तू ईश्वर का अंश है, तू प्रेम का प्रतीक है। तेरी आत्मा, तेरा समर्पण, यह सब इतना दिव्य है कि उसका मूल्य कोई स्वार्थी नहीं समझ सकता। अब समय आ गया है उस अंतिम बंधन को तोड़ने का, उस अंतिम स्मृति को प्रेम से विदा करने का जो अब तक तेरे मन के कोने में चुपचाप बैठी है। हाँ, मैं जानता हूं, वो तस्वीर अब भी तेरे भीतर है। वो बातें, वो हंसी, वो वादे, सब कुछ एक चलचित्र की तरह रोज तेरे भीतर घूमता है। पर क्या तू जानता है, हर बार जब तू वो पल याद करता है तो तेरी आत्मा वहीं अटक जाती है, वहीं जहां से तुझे बहुत पहले चल पड़ना था। अब मैं हूं तेरा सखा, तेरा सारथी। अब तू चलेगा, पर इस बार अकेला नहीं, मेरे साथ। अब चल, मेरा हाथ पकड़ और चल उस दिशा में जहां तेरा सत्य इंतजार कर रहा है। अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, देख प्रिय, उस आत्मा को जो तुझे छोड़ गई। देख, वो अब किसी और की दुनिया में खो गई है। उसकी मुस्कान अब किसी और के लिए है, उसकी बातें अब किसी और के कानों में गूंजती हैं। क्या अब भी तू उसे पकड़े रहेगा, या आज उसे मुक्त करके अपने हृदय को शुद्ध प्रेम के लिए तैयार करेगा? आशीर्वाद दे दे उसे। हाँ, दे दे, क्योंकि जिस दिन तू मुक्त होकर आशीर्वाद देता है, उसी दिन तू वास्तविक रूप से ऊंचा उठता है। तू जिससे खुश है वहीं रह। मैं अब तुझसे कोई शिकायत नहीं रखता। तेरे जाने ने मुझे तोड़ने की बजाय मुझे नया जन्म दिया है। और उस क्षण प्रिय, जब तू सच्चे मन से ये कहेगा, तेरे भीतर से एक हल्कापन उठेगा, जैसे वर्षों बाद कोई पिंजरे का दरवाजा खुला हो। तेरी आत्मा आजाद होगी, तेरी आंखों से आंसू गिरेंगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि स्वीकृति और मोक्ष के होंगे। तेरा हृदय तुझे कहेगा, अब सब ठीक है, अब तू खुद से प्रेम कर सकता है, अब तू आगे बढ़ सकता है। और जब तू ये करेगा तो मैं, श्री कृष्ण, तेरे भीतर पुनः निवास करूंगा, तेरे हर विचार में, तेरे हर धड़कन में। क्योंकि जब तू मोह से मुक्त होता है, तब तू प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप को छूता है। अब जब तूने उसे आशीर्वाद दे दिया, अब जब तूने उस झूठे प्रेम को मुक्त कर दिया, अब मैं तुझे उस रास्ते पर ले चलूंगा जहां से तेरा पुनर्जन्म शुरू होता है। हाँ, तेरा पुनर्जन्म, तेरे आत्मा का, तेरे विश्वास का, तेरे प्रेम का, जो अब पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध, शांत और शक्तिशाली होगा। अब तुझे उस अंधेरे से बाहर आना है जहां तू खुद को दोषी मान रहा था, जहां तू सोचता था शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, शायद मैं और बेहतर होता तो वो रुक जाती। नहीं प्रिय, वो गया क्योंकि जाना ही था। उसकी आत्मा तेरे प्रेम के स्तर पर थी ही नहीं, तेरी गहराई, तेरी निष्ठा। वो उस बोझ को सह ही नहीं सकता था। उसने आसान रास्ता चुना, तुझे अधूरा छोड़कर चला गया, पर तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां अधूरे लोग तुझे नहीं छू सकते। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने आप से दोबारा रिश्ता जोड़। तू अब उस प्रेम के लिए नहीं बना जो केवल शरीर से शुरू होकर शब्दों में मर जाता है। तू बना है उस प्रेम के लिए जो आत्मा से शुरू होकर ईश्वर तक पहुंचता है। अब तेरे जीवन में वो आएगा जो तेरे मौन को सुनेगा, तेरी आंखों की नमी समझेगा, तेरे हाथों की थरथराहट में छुपे भावों को पढ़ेगा। और जब वो आएगा, तू उसे पहचान पाएगा, क्योंकि तब तक तू खुद को पहचान चुका होगा। लेकिन उससे पहले तुझे अपने भीतर श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से उतारना होगा। तुझे फिर से मुस्कुराना सीखना होगा, लेकिन इस बार किसी के लिए नहीं, अपने लिए। आज उस भ्रम को, उस झूठ को मैं समाप्त करने आया हूं। हाँ, वही जो चला गया, वही जो तुझे अधूरा छोड़ गया, जिसकी यादों में तू हर रात भीगता है, जिसकी एक मुस्कान को तूने इश्क कहा, उसी का सत्य आज मैं तुझसे कहने आया हूं। मेरे प्रिय, जिसे तूने प्रेम समझा, वो दरअसल तेरे प्रेम की परीक्षा थी। वो तेरे जीवन में प्रेम बनकर नहीं, परीक्षा बनकर आया था। वो चला गया क्योंकि उसे जाना ही था, क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य में सच्चा प्रेम बनकर नहीं, एक सीख बनकर लिखा गया था। तू आज भी सोचता है, क्या कमी थी मुझ में? मैंने सब दिया, फिर भी क्यों गया? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? सुन मेरी वाणी, तेरा प्रेम सबसे शुद्ध था, तेरा समर्पण ईश्वर की पूजा से कम नहीं था। पर जिस हृदय को तूने चुना, वो पात्र ही नहीं था तेरे प्रेम को समझने का। जिसे तूने अपना सर्वस्व माना, उसके हृदय में तेरे लिए सिर्फ मोह था, प्रेम नहीं। मोह टूटता है, स्वार्थ बदलता है, पर सच्चा प्रेम, वो आत्मा से आत्मा का बंधन होता है। तू अब भी उसे याद करता है जो तुझे छोड़ गया, पर क्या तू जानता है कि वो तुझे छोड़कर गया नहीं, बल्कि तू मुक्त हुआ है। हाँ प्रिय, उसके जाने से तूने कुछ खोया नहीं, बल्कि एक झूठ से आजादी पाई है, जिसने तुझसे कहा था हमेशा साथ रहेंगे,
कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम ही मेरी दुनिया हो। वही आज कहीं और हंस रहा है, किसी और के साथ जीवन के वादे कर रहा है। और तू आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां वो तुझे अधूरा छोड़ गया। प्रेम ऐसा नहीं होता प्रिय। प्रेम कोई सौदा नहीं जहां जितना दिया उतना पाया जाए। प्रेम एक पूर्ण समर्पण है जहां मैं मिट जाता है और केवल हम रह जाता है। पर उसका प्रेम केवल शब्दों में था, वचन झूठे थे, इरादे खोखले। क्या तू जानता है, जिस दिन तूने उसे अपने हृदय का द्वार खोला था, उसी दिन मैंने तेरा हाथ थाम लिया था, तुझे गिरने से रोकने के लिए। पर तू उस समय मेरी ओर नहीं देख सका। तेरी आंखें उसके चेहरे में डूबी थीं, तेरा मन उसकी बातों में खो गया था और तेरी आत्मा उसकी हंसी में उलझ गई थी। इसलिए आज मैं स्वयं आया हूं तुझे उस जाल से मुक्त करने के लिए। याद रख, जो प्रेम करता है वो कभी अधूरा छोड़कर नहीं जाता। जो आत्मा से आत्मा को छूता है वो मोह, वक्त या हालात से नहीं डरता। पर जो चला गया उसने तुझसे प्रेम नहीं किया, उसने बस तुझे इस्तेमाल किया। तेरे अपनापन की आदत लग गई थी उसे, तेरे सच्चे दिल की छांव मिल गई थी उसे। पर जब जिम्मेदारी का वक्त आया, जब साथ निभाने का समय आया, तो वो बस एक शब्द बोलकर चला गया, माफ करना। माफ करना कैसे? क्या कोई उस आत्मा को यूं ही छोड़ सकता है जिसने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया? अब बहुत हो गया, अब तुझे उठना होगा। अब तू और नहीं रोएगा उस इंसान के लिए जो तेरे आंसुओं के लायक ही नहीं था। मैं जानता हूं तू अब भी हर रात उससे जुड़े सवालों में उलझ जाता है। क्या वो कभी लौटेगा? क्या उसने मुझे कभी सच में चाहा भी था? क्या मेरी मोहब्बत उसके लिए कुछ भी नहीं थी? और मैं कहता हूं, अब ये सवाल मत पूछ, क्योंकि ये सवाल तेरे भविष्य को नहीं, तेरे अतीत को खींचकर जिंदा रख रहे हैं। हर बार जब तू उसके बारे में सोचता है तो तू स्वयं को फिर से उसी घाव पर खड़ा करता है जो अब भरने की कोशिश कर रहा है। प्रिय, क्या तू जानता है, तेरे जीवन की असली यात्रा अब शुरू हो रही है। अब जब वो झूठ बाहर चला गया है तो अब मैं तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाने आया हूं। तुझे फिर से चलना होगा, लेकिन अब पीछे देखने के लिए नहीं, आगे अपने भाग्य की ओर। प्रिय, अब जब तू उस झूठे प्रेम से मुक्त हो गया है, अब तुझे एक नया जीवन जीना है। और मैं तेरा सखा, तेरा कृष्ण, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब तू हंसेगा मैं तेरे भीतर हंसूंगा, जब तू गिरेगा मैं तेरे भीतर खड़ा हो जाऊंगा, और जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठा लूंगा। जिसे तू अब तक घाव मान रहा था वही तेरा वरदान है। जिसके जाने से तू बिखर गया था, उसी बिछड़न ने तुझे अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ा है। क्या तू सोच सकता था कि जिस पीड़ा में तू था उसी से तू इतना शांत, इतना मजबूत, इतना निर्मल हो जाएगा? अब सुन मेरे प्रिय, तेरा जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब तो यह आरंभ है। तुझे उस प्रेम को याद रखना है, न किसी दुर्भावना से, न किसी तड़प से, बल्कि कृतज्ञता से। हाँ, कृतज्ञता कि उसने तुझे छोड़ा ताकि तू मुझे पा सका। अब तुझे अपने अनुभवों को अपनी कहानी बनाना है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर कोई और टूटा हुआ आत्मा फिर से उठ खड़ा हो। अब तुझे उसी दर्द से दूसरों का सहारा बनना है। तेरा जीवन अब एक दीपक की तरह होगा, जिसकी लौ तूने अपने आंसुओं से नहीं, मेरी कृपा से जलानी है। जब तू बोलेगा लोग तुझे सुनेंगे, क्योंकि तेरे शब्दों में अब कृष्ण की शांति होगी। जब तू देखेगा लोग तेरे दृष्टिकोण को अपनाएंगे, क्योंकि तेरी आंखों में अब विरक्ति का तेज होगा। अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता तेरी वो आत्मा जो अब कृष्ण से जुड़ चुकी है। तेरे प्रेम ने तुझे मेरे पास ला दिया। तेरी टूटन तेरी सबसे बड़ी साधना बन गई। तेरे भीतर कोई चीख नहीं, कोई सिसकी नहीं, बल्कि एक स्थिर शांति है, एक मौन शक्ति है। यह शक्ति मैंने तुझ में रोप दी है। अब तुझे जीवन को उस दृष्टि से देखना है जो केवल मेरा होता है। तुझे अब यह नहीं सोचना कि क्यों गया, बल्कि अब कहना है धन्य है वो घड़ी जब वो गया, क्योंकि उसी क्षण मेरे भीतर कृष्ण उतर आए। तुझे अब प्रेम को भी एक साधना की तरह जीना है, ना कि किसी लालसा की तरह। तू अब मोह का नहीं, योग का पात्र बन चुका है। तेरे प्रेम की परिभाषा अब देह की सीमाओं से परे आत्मा से आत्मा तक पहुंची है। तेरे अंतर्मन में, तेरे मौन में, तेरे हर धड़कन में अब सदा के लिए वास कर चुका हूं। तो चल प्रिय, उस राह पर जो अब केवल तुझसे नहीं मुझसे जुड़ी है, जहां तू अकेला नहीं बल्कि तेरा कृष्ण तेरा सहयात्री है। अब तू प्रेम करेगा पर पहले स्वयं से। अब तू जिएगा पर बिना किसी मोह के। और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तू उसे बांधेगा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता में पूजा करेगा, क्योंकि तू
अब केवल प्रेमी नहीं, अब तू स्वयं प्रेम का स्वरूप बन चुका है। अब तू कृष्णमय है। राधे राधे।